नॉर्मल का एंगल एक्सिस के साथ में इक्वल है, इसको क्या कंक्लूड किया आपने? स्ट्रेट लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस का मतलब क्या हुआ? एक्सिस मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट? तो कोई भी स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से सेम एंगल बना रही है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है आपके दिमाग में? कि उसका एंगल या तो 45 डिग्री होगा। तो दोनों एक्सिस से सेम एंगल बनेगा। अदर अदर पॉसिबिलिटीज, 135 डिग्री एंगल अगर हो तो भी दोनों एक्सिस से सेम एंगल बनेगा। तो इक्वल एंगल विद एक्सिस का मतलब क्या हुआ? आइदर दिस एंगल इज 45 डिग्री और दिस एंगल इज 135 डिग्री। तो इनडायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? स्लोप दिया हुआ। तो आंसर आ गया। एम की वैल्यू क्या आ गई? आइदर +1 और -1। एंड देयरफॉर एम आ गया। तो इफ द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नोन देन व्हाट इज द फुट ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल का स्लोप पता है तो नॉर्मल का फुट का इक्वेशन, फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो फुट ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ नॉर्मल का रिलेशन तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि मान लो ऐसा पैराबोला है और ये नॉर्मल है, एम इज द स्लोप। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है am² कॉमा -2am, है ना? और ए की वैल्यू हमारे केस में क्या है? ए इज 1। सो द फुट ऑफ नॉर्मल हैज कोऑर्डिनेट m² कॉमा -2m। और m की वैल्यू ऑलरेडी यू हैव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज 1। अगर m को 1 लेते हो तो 1 कॉमा -2 आया है पॉइंट। और अगर m को -1 लेते हो तो -1 कॉमा 2 आया। सो विच आंसर इज करेक्ट? सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका इसका हो गया? This line is normal to the parabola y square equal to -8x, then lambda is equal to। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाए फटाफट, लेट मी नो। एक लाइन देखो, सबसे पहले लाइन को ऑब्जर्व किया होगा आपने ना। एक पर्टिकुलर लाइन है और एक गिवन पैराबोला है, और बोल रहे हैं कि ये लाइन पैराबोला की नॉर्मल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज गिवन इन द लाइन एंड व्हाट इज गिवन इन द पैराबोला।
तो पैराबोला इज कंप्लीटली गिवन। पैराबोला का ओरिएंटेशन किधर है, दिख रहा है आपको कि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, लेफ्टवर्ड ओरिएंटेड है, सभी को दिख रहा होगा ये। उसका ए की वैल्यू क्या है, एवरीथिंग यू नो। उसके नॉर्मल का इक्वेशन कैसा होता है, यू कैन फिगर आउट। और फिगर आउट कर लिया नॉर्मल का इक्वेशन, तो आई डोंट थिंक दैट इट इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर यू टू आंसर। ये पैराबोला हमारा ऐसा है। इसका इक्वेशन का फॉर्मेट है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। By comparison, you can clearly observe that a is equal to 2. The equation of normal क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन। अब डिपेंड करता है किस फॉर्म में लेना है आपको, तो फॉर्म भी बिल्कुल क्लियर है। क्या, यहाँ देखो जिस लाइन से हमें कंपेयर करना है उस लाइन का क्या गिवन है। लाइन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा या प्लस लैम्डा 0। तो इसमें हमें लाइन का स्लोप की इंफॉर्मेशन गिवन है कि स्लोप इज इक्वल टू -2। अगर स्लोप गिवन है तो नॉर्मल किस फॉर्म में लेना चाहिए हमने को, हमें स्लोप के फॉर्म में लेना चाहिए। तो मैक्सिमम आपका आंसर आ ही चुका होगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, mx -2am -am³ ये होता है m स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन। बट इन प्लेस ऑफ a हमें क्या रखना पड़ेगा इस केस में, -a। -a रखना पड़ेगा क्योंकि ओरिएंटेशन लेफ्टवर्ड है। तो अगर हम इसमें a की जगह -a डाल देते हैं तो हमारा इक्वेशन नजर आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस 2am एंड प्लस am³। या a को सीधे -2 भी डाल सकते हैं, है ना, a की जगह पर -2 भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे, m की जगह आप वैल्यू डाल दो तो भी आंसर आ जाएगा। a को -2 डाल देते तो आंसर डायरेक्ट आता। अब यहाँ पर a की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस 4m प्लस 2m³। और इसमें m हमारा क्या यूज करेंगे, -2। कंडीशन चाहिए हमें। अगर कंपेयर करते हो इस लाइन को किस लाइन के साथ में कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू -2x माइनस लैम्डा, y इज इक्वल टू -2x नेगेटिव लैम्डा से कंपेयर करो तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली फेचेस यू द डिजायर्ड आउटकम कि m की वैल्यू -2 है और माइनस लैम्डा इसके इक्वल है। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आया, 24। हम्म। तो लैम्डा की वैल्यू 24 आ गई। अब एक मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। पहले तो एक प्रॉपर्टी, पहले जो लास्ट क्लास में जो प्रॉपर्टी दी थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एक नॉर्मल की मैंने बोली थी, नेसेसरी कंडीशन हमने डिस्कस किया था, और सफिशिएंट कंडीशन आपसे पूछा था, है ना। किसका इसका हो गया था। दूसरी बात फिर साइक्लिक और कोनॉर्मल पॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी थी। तो उन प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो लेट अस बिगिन विद वन बाय वन दोज प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी थी कि व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन, किसका इसका हो गया, नेसेसरी कंडीशन तो याद है ना। यस सर। सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल। किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर 3 नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हो और तीनों डिफरेंट हो, रियल हो, वो कंडीशन क्या है ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेसेसरी कंडीशन थी, अगर पैराबोला हमारा y² = 4ax है तो नेसेसरी कंडीशन थी
h ग्रेटर देन 2a, और वो हमने एज्यूम किया था तीनों स्लोप्स को रियल एज्यूम करके, रियल एंड डिस्टिंक्ट एज्यूम करके। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? कंडीशन तो मैंने लिखवा दी थी आपको, कोई ट्वेंटी बताए? सेवन ए वाई स्क्वायर हाँ जी। इज लेस देन h ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ a, एंड सफिशिएंट कंडीशन थी 27a के के स्क्वायर स्क्वायर इज इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 4, 4x-2a का क्यूब। 4 इंटू x एक्स माइनस माइनस एक्स मतलब टू ए का। एच माइनस 2a का होल क्यूब। एक्स तो नहीं, h माइनस 2a का होल क्यूब। ये कंडीशन कैसे आएगी ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। डिड यू वर्कआउट? प्रथम तुमने काम किया इस पे कुछ? मुझे इस पर कुछ मिला नहीं बट। तो एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं, ठीक है? फिर सोचिए, मान लो ये पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट आपका था h, और हमारा जो नीड है, हम चाहते क्या, हम चाहते हैं कि यहाँ से एक लाइन ऐसे है जो नॉर्मल है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे है जो नॉर्मल है, इसी तरह से यहाँ से एक लाइन ऐसे नॉर्मल है। ये तीन नॉर्मल्स यहाँ से पॉसिबल है, और ये तीनों नॉर्मल एक ऐसी कंडीशन लिखना चाहते हैं जिससे हम इंश्योर कर सकें कि ये तीनों स्लोप्स रियल हैं। m1 भी रियल है, m2 भी रियल है, m3 भी रियल है। ध्यान से समझो, तीनों स्लोप्स रियल एज्यूम करके ये प्रूव हुआ था। क्या बोला? कि इफ m1 m2 m3 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब हमने ये कंडीशन डिराइव करी थी। अब अपन को एक ऐसी कंडीशन चाहिए जो अगर सही है, जो होल्ड कर रही है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये होल्ड कर रही है तो इट विल इंप्लाई दैट m1 m2 m3 विल बी रियल नंबर्स। उल्टा, एक है p इंप्लाइज q, ये p है, और ये क्या है, q स्टेटमेंट है, और ये हो रहा है क्या कि p इंप्लाइज q। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर है q इंप्लाइज p। अगर इसको हम क्यों माने, इस कंडीशन को क्यों माने, और इस रियल होने को पी माने, तो क्यू इंप्लाइज पी हमें प्रूव करता है। कन्वर्स का प्रूफ है, कन्वर्स प्रूफ करना है हमें। तो उसके लिए देखो, बेसिक आइडिया क्या है समझो, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, काम आप ही को करना है। आइडिया मेरा ये है कि आपको, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थियरी ऑफ इक्वेशन किया होगा तो आपको बताया गया होगा कि अगर किसी फंक्शन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं तो उसके डेरिवेटिव का एक रियल रूट होगा। ऐसा कुछ बताया गया था या नहीं? तो एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब आप बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वर्ड थोड़ा सा न्यू लग रहा है मुझे, देन आई विल एक्सप्लेन। अगर यू आर कंफर्टेबल, इट्स ओके। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप सभी जानते हैं, अ फंक्शन विच इज हुज ग्राफ इज नॉट डिसकनेक्टेड, नॉट ब्रोकन। एक फंक्शन जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस है, जैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं, साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट कोसिकेंट, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। टैन और सीकेंट, कॉट और कोसिकेंट ब्रोकन है, लेकिन विद इन द डोमेन कॉन्टिन्यूअस है। जहां पर उनका डोमेन, जहां जिस पॉइंट पर नहीं डिफाइंड है वहां पर ब्रेक हो रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी है। साइन कॉस थ्रू आउट कंटिन्यूअस है ना? कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जितने भी पॉलिनॉमियल आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूअस है। तो डिसकनेक्शन नहीं हो जिसमें, ऐसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन अगले मंथ में जो हम लोग करेंगे कैलकुलस से क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएबल मतलब होता है जिस कर्व के किसी भी पॉइंट पर
यूनिक टेंजेंट विद फाइनाइट स्लोप ड्रॉ करी जा सके। एट एवरी पॉइंट देयर इज अ टेंजेंट एंड टेंजेंट हैज अ फाइनाइट स्लोप। मतलब एक ऐसा कर्व जिसमें डिसकंटिन्यूटी ना हो, कनेक्टेडनेस हो, उसमें पहली कंडीशन है। बट कनेक्टेडनेस होने के साथ में उसका ग्राफ जो है स्मूथ हो। ये रफ इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको, एक लेमैन टर्म्स में बोलो कि ग्राफ स्मूथ है, उसमें शार्प एज नहीं है, टर्न नहीं है, कॉर्नर नहीं है। टर्न है तो बिल्कुल स्मूथ टर्न है ऐसा। बगैर अगर कोई कर्व ऐसा हो गया, ऐसा और ऐसे, यहाँ ऐसे अचानक टर्न कर गया, अब ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर जहां पर कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर इधर टेंजेंट लाइन अलग डायरेक्शन में है, और यहाँ पर टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो सडन टर्न हो रहा है उसमें, शार्प एज क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं नॉट डिफरेंशिएबल। ये नॉट डिफरेंशिएबल है और ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है। किसी पॉइंट पर अगर ऐसे कर्व, ऐसे टेंजेंट लाइन ऐसे वर्टिकल हो जाए, तो भी हम नॉट डिफरेंशिएबल बोलेंगे, क्योंकि स्लोप या डेरिवेटिव वहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैंने बोला अ कर्व इज डिफरेंशिएबल इफ एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ब्रोकन नहीं है, ब्रेकेज नहीं है, एंड द टेंजेंट लाइन हैज फाइनाइट स्लोप। एक यूनिक टेंजेंट लाइन है और उसका स्लोप फाइनाइट है, इन्फिनिट स्लोप नहीं है, वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, तो उसको हम डिफरेंशिएबल बोलते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो उसके दो रूट के बीच में उसके डेरिवेटिव का एक रूट होगा। ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे, आप इसको रोल्स थ्योरम बोलते हैं, बट आइडिया इज वेरी सिंपल। देखो, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं आपको। मान लो ये एक अल्फा रूट है ना, और ये बीटा रूट है कर्व का। अब जस्ट लिसन टू मी, फॉर दोज जिनको ये थ्योरम से एक्सपोजर नहीं है, कि अल्फा रूट का मतलब क्या है, कि कर्व का ग्राफ अल्फा पर यहां से स्टार्ट करेगा। अब यहां से स्टार्ट करेगा तो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर ग्राफ इंक्रीज करेगा तो ऊपर जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा से बड़ी, जीरो से बड़ी होगी। अब जीरो से बड़ी हो गई और वापस जीरो होना है, शार्प टर्न ले नहीं सकता, तो क्या करेगा, ब्रेक हो नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, ग्रेजुअली इसका इंक्रीज करने का रेट को स्लो करेगा। एक टाइम आएगा जब वो इंक्रीज करना बंद कर देगा, और फिर ये डिक्रीज करना शुरू करेगा, और फिर यहां पर वैल्यू जीरो ले लेगा। तो जिस पॉइंट पर वो इंक्रीज करना स्टॉप कर देगा, वो पॉइंट है जहां पर उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। तो समझे, अल्फा पर वैल्यू जीरो, एफ अल्फा जीरो है। बीटा पर वैल्यू जीरो, एफ बीटा जीरो है। तो जीरो वैल्यू से स्टार्ट करके अगर उसकी वैल्यू राइज करती है, तो जी, और बीटा पर जाकर के फिर से उसकी वैल्यू जीरो हो रही, फिर से वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर तो उसको टर्न लेना पड़ेगा ना। जिस पॉइंट पर टर्न लेना पड़ेगा, उस पॉइंट पर उसका रेट ऑफ चेंज या स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो अल्फा बीटा के बीच में एक सी पॉइंट आएगा, जहां पर एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो। यही बात यहां बोली जा रही है, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट ऑफ एफ एक्स देयर एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली, वन। no, at least one. There exists at least one root of its derivative. There is always at least one root of f dash x. आप कहीं पे टेस्ट कर लेना इसको। और इसी को बोलते हैं रोल्स थ्योरम। इसका रिगरस प्रूफ, इसके एप्लीकेशंस हम लोग करेंगे फरवरी में, जब हम एओडी कर रहे होंगे तो। अब सिर्फ इतनी बात को आप बोलोगे, चलो सर जरूरी तो नहीं फंक्शन इंक्रीज करे, अगर फंक्शन डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, वैल्यू छोटी हो जाएगी, वापस वही वैल्यू लेने के लिए फिर से इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जहां पर वो स्विच करेगा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में, बिकॉज वो शार्प टर्न ले नहीं सकता, तो पहले ग्रेजुअली इसकी रेट ऑफ डिक्रीज कम होगा, फिर जीरो होगा, फिर वो इंक्रीजिंग मोड में चला जाएगा तो इंक्रीज करेगा। और ये बात मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती है, ऐसे इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर वापस यहाँ आया जीरो वैल्यू के लिए। तो एक से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं डेरिवेटिव के। ऐसा ऐसा भी हो सकता है यहाँ भी डेरिवेटिव जीरो है, यहाँ भी, इसीलिए मैंने एटलीस्ट वन लिखा। देर इज ऑलवेज एटलीस्ट वन, कम से कम एक रूट डेरिवेटिव का होगा बिटवीन एनी टू रूट ऑफ फंक्शन।
ठीक है। अब क्यों मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, अब समझो थोड़ा। क्या फंक्शन था, याद करो, स्लोप वाला, जिसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, ए एम क्यूब, कैन यू रिकॉल, ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू एम प्लस के इक्वल टू 0। सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, यही था ना? एक बार देख लो, अपना नोट्स को पलटो। जब हमने एज्यूम किया कि एम स्लोप का नॉर्मल, ऑब्वियसली वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब, और ये एच कॉमा के से पास कर रहा है, तो एच के इसको सेटिस्फाई किया था, तो यही आया था, यही। अब इसके आपने बोले थे तीन रूट हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, M1 इसका रूट है, M2 रूट है, और M3 रूट है। अगर इस और इसी क्यूबिक को मैं बोल रहा हूं, इसको आप फंक्शन मान लो FM। ठीक है, इसको आप FM एज्यूम कर लो। इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या मान लो, फंक्शन ऑफ स्लोप M। और ये FM जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल इन M है, बोलो हाँ या ना? क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है M में। यस सर। इसके तीन रूट चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी कंडीशन मैं बोलूं जिससे ये इंश्योर हो जाए कि अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है तो इस पॉलिनोमियल के तीन डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब अगर इसके तीन डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो इसके डेरिवेटिव के कितने रूट होंगे? अगर इस टू। पॉलिनोमियल के तीन डिस्टिंक्ट एटलीस्ट रूट टू। हैं, हाँ, तो इसके डेरिवेटिव के कम से कम दो रूट होंगे। ये बात रोल्स थ्योरम बोलती है। तो रोल्स थ्योरम के बेसिस पर मैं ये बोल सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको काम आपको करना है, मैं सिर्फ आपको आउटलाइन बता रहा हूँ कि मान लो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसके तीन रूट हैं, M1 और M2 और M3। ये तीन रूट्स हैं किसके? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो रोल्स थ्योरम बोलता है कि M1 M2 के बीच में एक बार डेरिवेटिव जीरो होगा, M2 M3 के बीच में एक बार डेरिवेटिव जीरो होगा, है ना? तो इसके डेरिवेटिव के मीन्स एफ डैश एम के दो डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए, एफ डैश एम विच इज इक्वल टू, व्हाट इज एफ डैश एम, डिफरेंशिएट करो इसको, बोलो क्या आएगा? एफ डैश एम आएगा 3am² प्लस 2a - h हैज टू डिस्टिंक्ट रूट। दो से ज्यादा हो नहीं सकते, रीजन बीइंग ये क्वाड्रेटिक है, तो कम से कम दो रूट होंगे, ये रोज थ्योरम बोलता है, और दो से ज्यादा हो नहीं सकते बिकॉज इसका डिग्री ही टू है, तो इसके एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे। अब इसके दो रियल रूट होने का मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्लियर हुआ कि m की वैल्यू यहाँ पर रियल है, और ऐसे रियल नंबर वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब है कि दिस इक्वल टू जीरो, इसको हम जीरो करेंगे तो m की दो रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या आ रही है वैल्यू, इसको जीरो करके बताओ। इसको जीरो पुट करके m की वैल्यूज क्या आ रही हैं? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ m की वैल्यू, बताओ, यही आ रही है ना? बोलो बच्चे, यस सर। यही आ रही ना? और ये दोनों वैल्यू रियल कब होगी बताओ? ये दोनों वैल्यू रियल तभी होगी जब ये नेसेसरी कंडीशन फॉलो होगी, बोलो हाँ या ना? यस अ- सर। अगर h की वैल्यू 2a है तो ये पॉजिटिव हो गया, a पॉजिटिव है तो ये अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो रियल है। तो नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गया, रोल्स थ्योरम ने नेसेसरी कंडीशन प्रूफ कर दिया कि अगर इस क्यूबिक के आप तीन रियल रूट चाहते हो तो इसके डेरिवेटिव के दो रियल रूट होने चाहिए, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन h इज ग्रेटर देन 2a। सो दिस टू बी रियल, h ग्रेटर देन 2a होना चाहिए। बट एक और पॉसिबिलिटी आप देखो, ये तो ये वाला ग्राफ था कि तीन रूट रियल है और पॉलिनोमियल आपका ऐसा है, एक ए पॉजिटिव है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा ही होता है। कौन से दो पॉइंट दिख रहे हैं जहां पर आपका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है? एक यहां पर जीरो हो रहा है और एक यहां पर जीरो हो रहा है, ये पॉइंट पर। मान लो इसको अल्फा मान लो और इसको क्या मान लो, बीटा।
या चलो इसको बीटा मान लो, पहले वाले को बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो। ये बीटा है और ये अल्फा है। अल्फा पर डेरिवेटिव जीरो है और बीटा पर भी डेरिवेटिव जीरो है। ठीक है। अब अल्फा क्या है इसमें, अगर इस फाइंडिंग से जाओ तो अल्फा किसको बोल रहे हैं हम लोग? अल्फा हम बोल रहे हैं H-2a/3a का रूट, इसको अल्फा बोल रहे हैं। और बीटा किसको बोल रहे हैं? इसी के नेगेटिव को बोल रहे हैं, तो बीटा एक्चुअली नेगेटिव अल्फा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये दो पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, अगर तीनों रूट रियल है तो। बट मेरा एक पॉइंट है, मेरा एक डाउट है। डाउट क्या है वो मैं स्लाइड चेंज करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। आई अगेन गेट बैक अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो। कि मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको। ये दो पॉसिबिलिटीज पर आप गौर करो। एक ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ऐसा, एक ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ऐसा। दोनों पॉसिबिलिटी में क्या फर्क है? इसमें इसके तीन रूट हैं, M1, M2, M3। और इसमें इसमें एक ही रियल रूट है, और रिमेनिंग दो रूट्स क्या है? नॉन रियल है। क्योंकि नॉन रियल। अगर ग्राफ कट नहीं कर रहा है मतलब एक ही रियल पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन तीनों ग्राफ में, दोनों ग्राफ में आप देखो तो ये पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, और एक और पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। तो ये माइनस अल्फा है और ये अल्फा है। और यहाँ पर क्या है? ये पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, और ये पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मतलब मैं आपको ये बोल रहा यस सर। हूं कि अगर डेरिवेटिव के दो रूट रियल हैं तो फंक्शन के तीनों रूट रियल हो ये जरूरी नहीं। फंक्शन के तीन रूट रियल है तो डेरिवेटिव के दो रियल रूट होंगे, दिस इज कंपल्सरी। बट डेरिवेटिव अगर दो जगह जीरो हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन का तीन बार रूट हो, फंक्शन का तीन रूट हो। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है कि देयर आर 2 पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव इज वैनिशिंग वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, बट बट द फंक्शन कट्स द एक्स एक्सिस ओनली वंस। But on the other hand, I have 2 point where the derivative is zero, tangent, slope of tangent zero, but the function cuts the x-axis thrice. अब मुझे ये वाला केस नहीं चाहिए, मुझे ये वाला केस चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि हमें चाहिए तीनों स्लोप रियल चाहिए, तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल होने के लिए। मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी डिनाई करनी है, ये डिनाई करना है, और इसको हमें अफर्मेटिव, इसको बोले ये होना चाहिए। तो मैं दोनों केसेस में मैं बोल रहा हूं फर्क देखो। व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू केसेस, मुझे बताओ। एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ माइनस अल्फा का साइन। हाँ, वेरी करेक्ट। यहां पर एफ अल्फा और एफ नेगेटिव अल्फा, एफ माइनस अल्फा इंटू एफ अल्फा क्या है? पॉजिटिव है। दोनों का साइन सेम है। अल्फा पर भी वैल्यू पॉजिटिव है और माइनस अल्फा पर भी वैल्यू पॉजिटिव है। वेर एज यहां पर क्या है? माइनस अल्फा पर वैल्यू पॉजिटिव है तो अल्फा पर वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। या उल्टा भी हो सकता है, अगर ग्राफ इन्वर्टेड बने तो यहां पर हम बोलेंगे कि एफ ऑफ नेगेटिव अल्फा और एफ ऑफ अल्फा, नेगेटिव। वो नेगेटिव होगा प्रोडक्ट। मतलब जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, जहां पर फंक्शन मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव के जो रूट्स हैं, उन दोनों रूट्स को एक्सप्रेशन में पुट करके साइन अपोजिट आ रहा है, तो तीनों रूट रियल हो जाएंगे। तो अब इसके बाद का काम आप कंप्लीट करो, फटाफट जल्दी कंप्लीट करो, वो रिजल्ट को प्रूव करो। एफ अल्फा मतलब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एफ अल्फा मतलब व्हाट? एफ एक्स आपका क्या है? एफ एक्स है। एफ एम क्या है? एफ एम है तुम्हारा AM³ +2a - H × M +K। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया A α³ +2a - H × अल्फा +K, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया दूसरा। अल्फा की जगह माइनस अल्फा डालना है, तो क्या चेंजेस आएंगे? -A α³ एंड -2a - H × अल्फा
एंड प्लस के, दिस इज लेस देन 0। अब आपको क्या डिफरेंस, क्या चीज आपको नोटिस करनी है? नोटिस ये करनी है कि ए अगर, प्लस बी ए माइनस बी। हाँ जी, अगर ये क्वांटिटी को मैं लैम्डा ले लूं तो ये के प्लस लैम्डा है, और ये वाला क्या हो गया, के माइनस लैम्डा है। ये पूरा माइनस ऑफ लैम्डा हो जाएगा, तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। के स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन 0। इसमें भी लैम्डा स्क्वायर क्या है, मैं इसको के स्क्वायर इज लेस देन लैम्डा स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। व्हाट इज लैम्डा स्क्वायर? लैम्डा में देखो कुछ कॉमन है ना, अल्फा कॉमन है, तो अल्फा कॉमन लेकर के अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू, इंटू जो आ रहा है वो आ रहा है ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच का होल स्क्वायर। आई होप यू एग्री। तो के स्क्वायर ऐसे रहने दो बच्चे, अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा क्या था हमारा, बोलो? अल्फा था स्क्वायर रूट ऑफ 2a। एच माइनस टू ए बाई थ्री ए। वेरी करेक्ट, h माइनस 2a/3 था। तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप देख ही रहे हो। अल्फा स्क्वायर हो जाएगा h-2a डिवाइडेड बाई 3a इंटू, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a इंटू अल्फा स्क्वायर, तो h-2a/3 हो जाएगा, क्योंकि a मल्टीप्लाई किया तो a कैंसिल हो गया। और प्लस क्या है यहाँ पर, प्लस 2a-h, और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। अब यहाँ से फाइनली आपका एक्सप्रेशन जो है वो फ्रेम हो रहा है। देखो h-2a रहने दो, यहाँ पर क्या है बताओ रहा, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या बन रहा है, पहली बात तो 6a-2a 4a हो रहा है, फोर ए माइनस टू एच पर। -2h हो रहा है, और बाई का होल स्क्वायर बाई 9 हो जा रहा है, तो यहाँ पर बाई 3a है, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। नाउ व्हाट डू यू गेट? आई थिंक यू गॉट द रिजल्ट, है ना? 9 3 जा 27, 27 a के स्क्वायर आ गया इधर में, 27 टाइम्स a इंटू के स्क्वायर इज लेस देन, इधर में क्या है, 4 2 स्क्वायर तो 4 आ गया, और a-2a-h का होल स्क्वायर बोलो या h-2a का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। तो h-2a का होल क्यूब, बोलो यू गॉट इट और नॉट? यस सर। तो ये था आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब ये कंडीशन का मतलब है कि बेसिकली इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा जब आप कैलकुलस करेंगे ना, तो इसका कर्व आ जाएगा, जो मैंने उस दिन ड्रॉ किया था ना, कि ये पैराबोला होता था, और ये पैराबोला के साथ में अगर मैं यहाँ इक्वालिटी ले लूं, दिस इक्वल टू दिस का क्यूब, तो इक्वालिटी से आपको ऐसा एक कर्व मिलेगा ऐसा। अब ये पैराबोला और ये कर्व डिफाइन करेगा कि ये वाला पॉइंट 2a, तो ये 2a, 0 के राइट में होगा, बट इस कर्व के साथ में जो शेडेड रीजन होगा ना उसमें लाई करेगा ऐसा। तो वहां से 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल पॉसिबल होंगे। तो एनीवे, कंडीशन आपको आ गई, तो इसके बाद फिर अदर प्रॉपर्टीज पे जाओ। अगली प्रॉपर्टी क्या थी? दे आर एट मोस्ट फोर consecutive points in parabola। कितने लोगों का हो गया? ये तो बड़ा सिंपल सा था, ये तो एक्सपेक्टेड था कि आपसे हो जाएगा। यस सर डन। क्या किया 4 consecutive पॉइंट प्रूव करने के लिए? पैराबोला और सर्कल इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। ठीक है, आप एक आपको ये प्रूव करना है कि एक सर्कल एक पैराबोला को ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट पर मैक्सिमम एटमोस्ट कट कर सकता है। तो आपने पैराबोला लिया होगा और सर्कल लिया होगा, दोनों को सॉल्व कर लिया होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे मान लो ये पैराबोला है, और आपने कोई एक सर्कल, जनरल सर्कल मान लो ये सर्कल ऐसे है, तो ये सर्कल पैराबोला को ज्यादा से ज्यादा 4 जगह कट कर सकता है। ये बात प्रूफ करने के लिए एक जनरल सर्कल पे पैराबोला को चाहे कार्टेशियन से सॉल्व कर लो, चाहे पैरामेट्रिकली सॉल्व कर लो। जनरल सर्कल लेने के लिए आप ले लो x² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। और पैराबोला आपने लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो आप इसका कोई भी पॉइंट जो है ना, ऐसा ये पॉइंट को आप 80 स्क्वायर 280 ले सकते हो, और इसी पॉइंट को इस पे सेटिस्फाई कर दो पैरामेट्रिकली, तो आपको दिख रहा है कि एक्स ए स्क्वायर T4 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 4a स्क्वायर T स्क्वायर प्लस 2G T स्क्वायर प्लस 4FAT प्लस C0, यही आ रहा होगा सबका। इस इक्वेशन से क्या क्या, क्योंकि ये बहुत यूजफुल इक्वेशन है, जब जब आपको सर्कल एंड पैराबोला पर कंबाइंड कुछ बात पूछेंगे, कुछ भी, तो आपको अल्टीमेटली इसी इक्वेशन से पे आना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आपका बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? कि एट मोस्ट 4 रूट्स आएंगे। ठीक है। हाँ, 2a + 2a + g ऐसा करके आ रहा है ना, g × T² आ रहा है, प्लस 4af × T आ रहा है, प्लस c आ रहा है। तो इससे आपको बोला कि इसके 4 रूट होंगे, T1, टी की 4 वैल्यू होंगी, T1 T2 T3 T4 एटमोस्ट। तो आपने बोला कि एटमोस्ट 4 रियल रूट्स, 4 रियल वैल्यू ऑफ T। और ये अगर रूट हो गए तो इन रूट के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। सम ऑफ रूट क्या है, सिग्मा Ti क्या आ रहा है, सिग्मा T1 0। प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, क्योंकि T³ वाला टर्म नहीं तो 0। अगला क्या मिल रहा है, सिग्मा T1 T2, दो दो रूट के प्रोडक्ट का सम भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, -2a टाइम 2a + g/a²। -2a टाइम्स 2a + g डिवाइडेड बाई a²। तो एक्चुअली ये ए के कैंसिल ही कर दो, तो हम यहाँ से ऐसा लिख दिया ऐसे। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टी एट टाइम, T1 T2 T3 की वैल्यू क्या है, 4f/a। 4af/a नेगेटिव, पॉजिटिव। T³ वाला 0 नेगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव था, तो यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, और 3 वाले में नेगेटिव आएगा, ऑड में नेगेटिव आएगा, इवन में पॉजिटिव आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। और तीनों चारों रूट का प्रोडक्ट T1 T2 T3 इंटू T4, वो वैल्यू आएगी तुम्हारी c/a²। ये 4 वैल्यूज आपको मिल रही हैं। इन्हीं चारों से एक बात तो प्रूव हो गई, पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि देयर कैन बी एट मोस्ट 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट, मतलब सर्कल पैराबोला को ज्यादा से ज्यादा 4 जगह कट कर सकता है। फिर क्या मिला कि अगर ये पॉइंट है T1, ये पॉइंट है T2, ये है T3 और ये है T4, तो ये चारों पॉइंट के ऑर्डिनेट का सम क्या है, 0। Suppose I call it P point, this is Q point, this is R point, this is S point, तो YP + YQ + YR + YS क्या हो गया, 0। ये हो गया तुम्हारा 2a टाइम्स सिग्मा T1 + T2 + T3 + T4, और ये 0 हो गया। और यहां से क्या मिल रहा है, एक और प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी अगली? पेयर वाइज कोड ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 4 हाँ, consecutive तो points। आप इसमें से 4 पॉइंट है जी, तो हमेशा कोई दो को ज्वाइन कर लो। मान लो आपने इसको ज्वाइन कर लिया, इसको, सॉरी, आर और क्यू और एस को ज्वाइन कर लिया, क्यू एस को ज्वाइन किया, एक कॉर्ड बन गई ऐसे। तो रिमेनिंग 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, पी और आर को, तो एक और कॉर्ड बन गई। ये दोनों कॉर्ड जो बनेंगी, ये दोनों कॉर्ड का स्लोप का सम 0, यही पूछा था। पेयर वाइज कॉर्ड यस सर। ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द कॉन्साइक्लिक पॉइंट मेक मेक सेम एंगल विद एक्सिस, मतलब जो इस कॉर्ड का एंगल बन रहा है वही इस कॉर्ड का एंगल बन रहा है, आइसो इंक्लाइन टू एक्सिस। मतलब है कि सम ऑफ स्लोप, या तो दोनों स्लोप सेम हो या दोनों स्लोप का सम 0 हो, एक का एंगल अल्फा हो दूसरे का पाई - अल्फा हो, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो आप देखो, इस
इंफॉर्मेशन से अपन क्या बोल सकते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 जीरो, ये हमें पता है। व्हाट इज स्लोप ऑफ PQ, या व्हाट इज स्लोप ऑफ PR, 2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T3। T1 plus T3। एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ QS, रिमेनिंग दो पॉइंट्स है, 2 डिवाइड बाई 2 by T2 T2 plus प्लस T4। T4। एंड T2 प्लस T4 इज नथिंग बट T2 T4 का सम T1 T3 के सम का नेगेटिव होगा। T2 प्लस T4 इज नेगेटिव ऑफ T1 प्लस T3। तो ऑब्वियस सी बात है कि आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ PR। और अगर दो स्लोप का सम जीरो है तो दोनों लाइंस एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड होंगी, ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये भी हो गया। और क्या प्रॉपर्टी थी एक लास्ट? Circle passes through three conormal points. Always passes through vertex. तो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि P एंड Q एंड R कोनॉर्मल पॉइंट्स, कोनॉर्मल पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी थी बालक? इनके y कोऑर्डिनेट। Sum of वेरी parameter is करेक्ट, zero. वेरी करेक्ट। कोनॉर्मल पॉइंट्स के बारे में आपने बोला था कि कोनॉर्मल पॉइंट के पैरामीटर का सम जीरो होगा, तो इसका मतलब है T1 प्लस T2 प्लस T3 का सम क्या हो गया, जीरो। क्योंकि y कोऑर्डिनेट का सम जीरो, तो T1 T2 T3 का सम जीरो। और आपको ये पता है कि अगर 3 पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है तो पैराबोला को चौथे पॉइंट पर भी कट करेगा, क्योंकि 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट होते हैं। Yes, sir. ये वाला डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि 3 रूट रियल हो और चौथा नॉन रियल हो, तो हो ही नहीं सकता। तो अगर 3 पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो चौथा पॉइंट T4 भी पैराबोला पे लाई करेगा और वो भी कॉन्साइक्लिक होगा। और कॉन्साइक्लिक पॉइंट के सम, लेट सर्कम सर्कल ऑफ PQR, सर्कम सर्कल ऑफ PQR, ट्रायंगल PQR कट्स पैराबोला एट Parameter T4, T4. T4 पॉइंट पर कट कर रहा है, जिसको हम S बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली साइक्लिक पॉइंट की प्रॉपर्टी से अगर अब हम जाते हैं तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहां से कोनॉर्मल होने की वजह से ये समेसन जीरो है, कौन साइक्लिक होने के लिए ये समेसन जीरो है। अगर ये भी सही है और ये भी सही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ T4 जीरो है। बोलो है ना? यस सर। Yes, sir. तो T4 जीरो है तो आवर जॉब इज डन। T4 इज जीरो, एंड T4 जीरो में जिस पॉइंट का पैरामीटर जीरो है वो क्या पॉइंट हो गया, वो पॉइंट हो गया वर्टेक्स जीरो का मतलब। तो कोसाइक्लिक पॉइंट, कोनामल पॉइंट एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो और फिर आगे बढ़े। एक क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी के फॉर्म है लास्ट, उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन कर सकते। तो ये इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। एक पैराबोला है, इधर देखो, ऐसा एक पैराबोला है। पैराबोला पर 3 पॉइंट है, लिखते जाओ। द पॉइंट ABC आर 3 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, and the tangents drawn at point ABC. Suppose I am taking a point A here and a point B here and a point C here. And let's draw a tangent line at this point and draw a tangent line at B point as well. और इसी तरह से एक टेंजेंट लाइन हम C पॉइंट पर भी ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। So the tangents drawn at ABC pairwise intersect, like tangent at A and B intersect at P point. Tangent B and tangent C intersect at Q point. Tangent at A and tangent drawn at C intersect at R point. So you can clearly observe there are three
there are three tangent lines making triangles, मेकिंग अ ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल क्या है? वो ट्रायंगल है ये क्या, पी क्यू आर, बोलो है ना? यस सर। तो एक पी क्यू आर ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अब दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे होंगे। एक ट्रायंगल आपका है ट्रायंगल ए बी सी, और एक ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। आई होप द प्रॉपर्टी इज क्लियर। शैल आई रिपीट? प्रॉपर्टी समझ आ गई सबको? यस सर। तो इसको प्रूव कर दो जल्दी से, क्वेश्चन मान करके फटाफट इसको कर जाओ। एक तो ये प्रॉपर्टी है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, और एक ट्रायंगल हमारा जो फॉर्म हो रहा है वो इधर में फॉर्म हो रहा है, ऐसे ही हो। ए पॉइंट को आप एज्यूम कर लो ए T1 स्क्वायर 2a T1। बी पॉइंट को एज्यूम कर लो T2 पॉइंट, इसको बी पॉइंट को, और सी पॉइंट को एज्यूम कर लो T3 पॉइंट। अंडरस्टूड है? पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको पता है? पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, याद है ना? A T1 T2 ए टी A T1 वन plus टी टू T2। कॉमा A T1 + T2। ऐसे क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा A T2 T3 कॉमा A T2 + T3, बिल्कुल सही। और ऐसे आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपने लिख दिया होगा A T3 T1 कॉमा A T3 + T1। अब आप फटाफट निकालो इसको। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज, मान लो इसको Δ1 बोल रहा हूं मैं, तो Δ1 होगा हाफ। डिटर्मिनेंट थोड़ा तो बेसिक्स आता ही आपको, यस सर। तो हाफ A T1 स्क्वायर 2a T1 एंड 1 A T2 स्क्वायर 2a T2 एंड 1 A T3 स्क्वायर 2a T3 1। अगर आप चाहो तो फर्स्ट कॉलम से ए और सेकंड कॉलम से 2a कॉमन ले लो, तो मैं कॉलम से यहाँ से ए एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से 2a एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली आई विल गेट 2 टाइम्स A स्क्वायर हेयर, 2 कैंसिल करके A स्क्वायर बाहर रख देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। तो दिस इज द A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस डिटर्मिनेंट। ये आपका एरिया हो गया। इसका मॉड ए बोलो, मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1। ठीक है, आपको बताना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 है वो इस से कनेक्टेड है। इसका दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है 2:1 या 1:2, डिपेंड करता है कि कैसे आप रेशियो ले रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की बात करनी है आपको। Δ2 की बात करनी है, तो Δ2 आपका कुछ ऐसा है।
यहाँ पर भी आप बाय हाफ टाइम्स दिस है, तो आप चाहो तो इसमें भी ए बाहर ही निकाल दो और फिर आप सिंप्लीफाई करो। यहाँ से ए कॉमन निकालिए और इधर से भी ए कॉमन निकालिए, तो ए स्क्वायर बाई 2 यू विल गेट एट द आउटसाइड। तो लेट मी पुट इट लाइक दिस इज इक्वल टू a square divided by 2 and magnitude of this। अब आपको सिर्फ ये इसको इस वाले डिटर्मिनेंट से कनेक्ट करना है। ये प्रॉपर्टी भी काफी यूजफुल है, इसको करो फिर सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। बहुत हो गया। जैसे तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, मुझे सिर्फ ये बता दो, ये पहला डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू ऐसा आएगी, ए स्क्वायर टाइम्स T1 माइनस T2 माइनस T3 एंड T3 माइनस T1, ऐसा आएगा। कैसे लाएंगे इसको कि इसकी वैल्यू ये है? डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं आप? सीधे एक्सपेंड कर देते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज भी जानते हैं? सर प्रॉपर्टीज नहीं कराई हुई। ओ ओ ओ ओ ओ देन इट विल बी टफ फॉर यू। देन आई थॉट दैट डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज भी बताया गया होगा उसमें। देखो, एक एक सीधी सी प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी रो के एलिमेंट में किसी दूसरी रो के मल्टीपल्स को ऐड करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती है। मतलब अगर मैं फर्स्ट रो को या सेकंड रो को ऐसे रिप्लेस कर दूं, सेकंड रो का एलिमेंट प्लस एनी कांस्टेंट टाइम्स फर्स्ट रो का एलिमेंट, तो ऐसे ऑपरेशन करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में बताया जाएगा आपको। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आप किसी भी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे यहां हम कर दें, यहां मैं देख रहा हूं ये वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, थर्ड कॉलम के तीनों एलिमेंट वन है। तो मैं इसमें लिख दूं R2, सेकेंड रो को मैं रिप्लेस कर दूं सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट में -1 मल्टीप्लाई करके सेकेंड में ऐड कर दूं। और थर्ड रो में भी ऐसे ही कर दूं, थर्ड रो इज रिप्लेस्ड बाय थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो की हेल्प से अगर मैं सेकेंड और थर्ड रो को रिड्यूस करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या आ जाती है? देखो, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा हेल्प दे दे रहा हूं, अदरवाइज इसको आप अभी केवल प्रॉपर्टी याद कर लेना, ठीक है? और डिटर्मिनेंट करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, वाई टू वेस्ट टाइम, राइट? तो बेटा क्या होगा कि फर्स्ट रो तो हमने चेंज की नहीं, तो ये T1 स्क्वायर, T1 और 1 ऐसे ही रहेगी। सेकेंड रो में फर्स्ट रो के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। और यहाँ T2 माइनस T1 आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट T2 माइनस T1। और यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। ऐसे थर्ड में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करो, बोलो क्या आएगा? T3 स्क्वायर, T3 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। T3 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर आएगा, और T3 माइनस T3 T1 आएगा। माइनस T1 और यहाँ भी क्या 0। गया? 0। अब बिकॉज मेरे दो जीरो बन गए थर्ड थर्ड कॉलम में, अब मैं थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर दूंगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? देखो, 1, क्योंकि दिस एलिमेंट ये गया और ये गया और लिखा, तो क्या आएगा? इतना नहीं, अभी एक्सपेंड नहीं करते हैं। ये सेकंड कॉलम, सेकंड रो में देखो कुछ कॉमन है? T2 माइनस T1। यस। तो T2 माइनस T1, और थर्ड रो से क्या कॉमन है? T3 माइनस T1। ए स्क्वायर टाइम्स T2 माइनस T1 और T3 माइनस T1 मैंने कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकालने के बाद क्या डिटर्मिनेंट बचा? डिटर्मिनेंट बचा T1 स्क्वायर, T1 और 1। यहाँ हो गया क्या? T2 प्लस T1। यहाँ हो गया 1, यहाँ आ गया 0। यहाँ पर क्या आ गया? T3 प्लस T1। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0। अब
अपने थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर दिया, तो 1 इंटू क्या आया, ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस माइनस दिस क्या आएगा, T2 + T1 माइनस T3 + T1, तो T2 - T3 आ गया। तो आपका आंसर आया A² टाइम्स T2 - T1 इंटू T3 - T1 इंटू, बोलो, T2 - T2 T3। minus T3। और जो मैंने लिखा था वो यही था कि कुछ अलग था, इसको यहाँ इसका माइनस, फर्स्ट फैक्टर का माइनस उठा करके किस में डाल दो, थर्ड में, फर्स्ट से माइनस निकालो और थर्ड में इंसर्ट कर दो, तो यही वाला आ गया कि नहीं, बोलो, T1 - T2 इंटू T2 - T3 इंटू T3 - T1। सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1, अगर आप यहां परफॉर्म करो तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि इट इज A² / 2 टाइम्स T1 - T2 इंटू T2 - T3 इंटू T3 - T1। तो क्या प्रूव हो गया फाइनली कि ये Δ1/2 है। तो हमारा प्रूव हो जाएगा फाइनल कि Δ2 जो होगा, और डेल्टा में क्या रिलेशन है, Δ1 = 2 Δ2। ये प्रॉपर्टी जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द पैराबोला। अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, सीधे सम्स करते हैं। आपके कोई डाउट है तो भी बोल सकते हो, डीपीपी की कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करते जा रहा हूँ, करते जाइए। कई सारे क्वेश्चन डीपीपी में होंगे भी। तो ये सब हो गया, ये सफिशिएंट कंडीशन आपको मैंने बताई ही दी कंप्लीटली। ये सब कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की कंडीशन वगैरह सारा कुछ कर चुके हैं आप। तो लेट्स कैरी आउट विद द सम्स। चलिए फटाफट क्वेश्चन करते जाइए। ठीक है, और डीपीपी के क्वेश्चन भी हैं, वो भी थोड़ा फिगर आउट करके मुझे बताते जाइए, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे अभी, जहां जहां डाउट होंगे आपके।
प्रथम तुम्हारा हो गया, वेनिका? यस सर। क्या किया? जो हमने पहले प्रॉपर्टी प्रूव करी थी उसी को यूज करा है। ग्रेट। जैसे आप बताते जाओ, मैं पहले आपका आंसर को सुनता हूँ, फिर प्रथम के आंसर को सुनता हूँ। वो क्वेश्चन में जो बोला गया वो बोला गया कि एक पैराबोला है और उस पैराबोला पर दो पॉइंट हैं, और पॉइंट है पी एंड क्यू पैरामेट्रिकली अगर देखा जाए तो। और वो दोनों पॉइंट का बोल रहे हैं क्या, नॉर्मल एट पी अगेन कट्स द पैराबोला एट क्यू। तो पी का नॉर्मल क्यू पे मीट कर रहा है, अच्छी बात है। तो ये पी पॉइंट का नॉर्मल है, क्यू पे मीट कर रहा है। तो यहाँ से आपने क्या मेक आउट किया, ए पी स्क्वायर कॉमा टू ए पी पॉइंट का नॉर्मल पैराबोला को ए क्यू स्क्वायर ट्वाइस ए क्यू पर मीट कर रहा है। तो यहाँ से मैं आपने क्या लिखा कि क्यू इज इक्वल टू माइनस पी -2/p। 2/p। अग्रीड। इसके बाद, इसके बाद क्या क्या मैंने कहा, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू पी एंड क्यू, ओरिजिन से पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब ये लाइन, ये ओ पी और ओ क्यू, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ, दे आर एट राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्लोप ऑफ ओपी। व्हाट इज स्लोप ऑफ ओपी? 2/p। 2p। स्लोप ऑफ ओपी जो हो जाएगा 2/p है, 2/p। और स्लोप ऑफ ओ क्यू क्या दिया हुआ, 2/q। 2/q। और ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि राइट एंगल है, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है। यहाँ से p और q का प्रोडक्ट क्या आया, 4। पी क्यू का प्रोडक्ट 4 आया कि -4 आया, -4। -4 आया। एक फाइंडिंग ये आ गई। अब एक रिलेशन ये आया, इस रिलेशन में अगर ये फाइंडिंग यूज करो, ये रिलेशन क्या बोलता है, फर्स्ट रिलेशन बोलता है क्या, पी क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव पी स्क्वायर -2। और पी क्यू की वैल्यू अपन क्या फाइंड कर चुके हैं, -4। तो -4 इज इक्वल टू नेगेटिव पी स्क्वायर -2। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 2 दैट इज 2। तो वो प्रॉपर्टी ने कंक्लूड कर दिया। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हो गया, किसका इसका सेकंड हो गया। यस सर, डन। सेकंड हो गया है तो एक क्वेश्चन और मैं शेयर कर दे रहा हूँ, इसको करते रहो बाकी लोग। सेकंड किसका, इसका वेनिका तुम्हारा हो गया सेकंड? नो सर अभी नहीं हुआ। चलो सेकंड ट्राई करता हूँ, प्रथम तुम्हारा हो गया, अभी सुनता हूँ मैं आगे, चलो पहले थर्ड क्वेश्चन तुम करते रहो तब तक। थर्ड क्वेश्चन फटाफट नोट कर लो। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट एच कॉमा के इफ द नॉर्मल पासिंग थ्रू इट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी है समेशन ऑफ स्लोप ऑफ टू नॉर्मल इज 1। दूसरी प्रॉपर्टी है two of the normals when the normals are distinct are equally inclined to the line x plus y equal to 1। and third property है two of the normals are perpendicular। ठीक है जी, ये क्वेश्चन को आप कैरी आउट करो।
सेकंड क्वेश्चन में आपको जो दिया गया ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, एक पैराबोला है और वो पैराबोला को एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन जो है वो मीट कर रही है दो पॉइंट पर, ए और बी पॉइंट पर। तो से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये ए पॉइंट को आप चाहें तो T1 एज्यूम कर सकते हैं और ये पॉइंट को T2 एज्यूम कर सकते हैं। तो T1 T2 में कोई रिलेशन समझ में आया? अगर ए पॉइंट T1 है और बी पॉइंट T2 है और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो T1 T2 में क्या रिलेशन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये पहले मुझे बता दो, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से। T1 टू T2 बाई इंडी, टी वन प्लस टी टू इक्वल टू -1। यस, क्योंकि स्लोप ऑफ कॉर्ड जो है, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है? स्लोप ऑफ कॉर्ड है 2/T1 + T2, और वो स्लोप अपने को पता है क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या है? -1। तो यहां से आपको मिल गया T1 + T2 इज इक्वल टू क्या रहा है? -2। एक इंफॉर्मेशन ये मिल रही है आपको। अब इसके बाद इसी बात को आपको फर्दर इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ क्लब करना है और आइडेंटिफाई करना है आंसर। आगे क्या बोला जा रहा है पढ़ते जाइए। बोल रहे हैं द नॉर्मल्स ड्रॉन एट ए एंड बी, ए पॉइंट पर कोई नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, बी पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ये लो ड्रॉ कर दिया, ए पर नॉर्मल तो ए का नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉन एट ए एंड बी मीट एट सी, तो बी का नॉर्मल ऐसा है मान लीजिए और ए का नॉर्मल मान लो ये ऐसा, और ये दोनों नॉर्मल सी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। अदर देन, अदर देन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, द नॉर्मल्स टू द पैराबोला फ्रॉम सी, ये सी पॉइंट से पैराबोला पर एक नॉर्मल है जो पैराबोला को डी पर मीट कर रहा है। बताओ, ऑब्वियस सी बात है कि सी पॉइंट से दो नॉर्मल अगर आपको दिख रहे हैं तो तीसरा नॉर्मल भी तो होगा ना, क्योंकि तीन, किसी भी पॉइंट से तीन नॉर्मल अगर ड्रॉ हो रहे हैं तो तीनों रियल होंगे या तो एक रियल होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दो रियल हो और तीसरा नॉन रियल हो। तो एक और पॉइंट है पैराबोला पर जहां से नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है और वो भी सी पर मीट कर रहा है, मान लो वो पॉइंट ये है ऐसा, ये डी पॉइंट, ये डी पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ये तीन पॉइंट पैराबोला पर हैं, डी और ए और बी, ये तीनों पॉइंट कैसे पॉइंट हो गए? पैराबोला के तीनों पॉइंट कैसे पॉइंट हो गए? ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड डी पॉइंट, these three are the co-normal point of the parabola। हुए कि नहीं हुए? यस सर। और को-नॉर्मल पॉइंट ऑफ द पैराबोला की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये T1 ये T2, मान लो डी T3 है, सिंस T1 T2 T3 आर को-नॉर्मल पॉइंट्स, T1 means A, T2 means B and T3 means D। तो ऑब्वियसली T1 + T2 + T3 क्या होगा? 0। 0। एंड देयरफॉर T3 अपने को क्या मिलेगा? T3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ T1 + T2, और T1 + T2 क्या दिया था? -2, तो माइनस ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू 2। T3 2 आ गया, अब T3 2 आ गया तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए? कोऑर्डिनेट है a T3 स्क्वायर
कॉमा 2a t3, और t3 हमारा है 2, तो क्या कोऑर्डिनेट आया बोलो? 4a 4a, 4a। कॉमा 4a, ये पॉइंट है, 4a कॉमा 4a हो। तो अब देखो बहुत छोटे से प्रॉब्लम है, सिर्फ आइडिया क्या है, आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम बनेगी वो इतनी आसान बनेगी, इससे डिफिकल्ट होगी प्रॉब्लम पेपर में, लेकिन कैसे कनेक्ट होंगी प्रॉपर्टीज, थोड़ा लैंग्वेज होगा। आपने देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज किए, एक की कॉर्ड का स्लोप क्या है, 2/t1 + t2, फिर कोनॉर्मल पॉइंट की प्रॉपर्टी, फिर थोड़े से लैंग्वेज को क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज को ठीक से समझो और वहां से इंटरप्रेट करो। कैलकुलेशन डेसिमल है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं। तो हमेशा प्रॉब्लम जो होंगे उसमें कैलकुलेशन की वजह से आप नहीं अड़ेंगे, आप इंफॉर्मेशन को कनेक्ट सही से कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन पे चलिए फटाफट जल्दी से, इसको करिए। कल से हम लोग इलिप्स स्टार्ट करेंगे। पैराबोला ही कोनिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक है, मतलब सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव। इसके बाद इलिप्स जो है बिल्कुल इसी के पैटर्न पे चलेगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इट विल गेट फिनिश्ड बाय मैक्सिमम, आई थिंक इस वीक में खत्म हो जाएगा इलिप्स। ठीक है, और हाइपरबोला भी हो सकता है स्टार्ट हो जाए। हाइपरबोला इलिप्स का जस्ट ट्विन है, तो सिर्फ उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए तो बिल्कुल 1/1 to 1 मैच होगी प्रॉपर्टी। तो हाइपरबोला करते समय आपको लगेगा इलिप्स आप रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारा बेसिक टास्क यही है कि अगले 2 वीक के अंदर में इलिप्स और हाइपरबोला फिनिश करके, और फिर हम कैलकुलस स्टार्ट कर लें, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। कैलकुलस स्टार्ट जितने जल्दी कर लेंगे उतना बेटर है, क्योंकि 2 महीने हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पे लगाएंगे टू कवर अप द डिफरेंशियल कैलकुलस, जितना बाकी बच्चे कर चुके हैं। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट h, k इफ द नॉर्मल थ्रू दिस पॉइंट हैज प्रॉपर्टी। किसी भी पॉइंट से नॉर्मल कितने ड्रॉ कर सकते हैं हम पैराबोला पर, किसी भी पॉइंट से 1 और मैक्सिमम? 3। मैक्सिमम हाँ, या तो 1 या 3। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है 3 नॉर्मल की। कि एक पॉइंट h, k है, और उस पॉइंट h, k से h, k का आपको इनफैक्ट लोकस पूछ रहे हैं। जब वहां से 3 जो नॉर्मल की बात हो रही है कि दैट 3 नॉर्मल्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट टू दी पैराबोला हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज के कॉरेस्पॉन्डिंग लोकस क्या होगा ये बता रहे हैं। ये M1 है मान लो, ये M2 स्लोप का नॉर्मल है, ये M3 स्लोप का नॉर्मल है, और तीनों नॉर्मल्स h, k से पास करें कॉन्करेंट है। तो पहले पार्ट में यहां से आपको ये तो मिल गया, वही कोनॉर्मल पॉइंट्स वाला कंडीशंस पे am³ ये फटाफट लिख दिया होगा आपने, am³ प्लस 2a माइनस h × m प्लस प्लस k, के। और इसके रूट M1 M2 M3 है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 आप बोल ही चुके होंगे कि ये 0 है, ये पता है, फिगर आउट कर लिया। और आपको ये भी मिल गया M1 M2 प्लस M2 M3 प्लस M3 M1, इसकी वैल्यू भी आपने लिख दी होगी 2a माइनस h/a। और M1 M2 M3 का प्रोडक्ट k/a है, ये तो आप सभी लोग मेंशन कर चुके हैं। अब यहां से ही -k। आप माइनस k/a, वेरी राइट। Out of these three equations, you have to make the conclusions, interpretations। पहला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा इक्वेशन ये। इन्हीं तीनों इक्वेशन से इंटरप्रेट करना है। क्या इंटरप्रेट करना है? 3 केसेस को। पहले केस में क्या बोला गया? फर्स्ट केस क्या बोलता है?
फर्स्ट केस बोलता है समेशन ऑफ स्लोप ऑफ टू नॉर्मल इज वन। अगर दो आउट ऑफ द थ्री नॉर्मल्स, अगर दो नॉर्मल्स के स्लोप का सम वन है तो पॉइंट का लोकस क्या होगा? पी पॉइंट एच कॉमा के किस पाथ को फॉलो करेगा या कहाँ कहाँ हो सकता है? तो कंडीशन, जो भी कंडीशन दी हुई हमने लिख दिया। क्या? लेट m1 प्लस m2 विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, किसी दो को m1 प्लस m2 को हमने वन मान लिया। अब मेरे पास जो कंडीशन है m1 प्लस m2 वन है, और ये तीनों का सम जीरो है, और ये है और ये है, इससे हमें h और k को रिलेट करना है। इट्स नॉट अ बिग डील, आई थिंक आप में से हर कोई कर सकते हैं। फटाफट बताइए क्या आया। फोर के माइनस टू। क्या आया? क्या H4 आ रहा है और के माइनस टू। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही? m1 प्लस m2 वन है। ठीक है, तो m1 प्लस m2 वन किया आपने, तो m3 की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। m3 आ गई -1। और m3 - 1 हम m3 कहीं भी पुट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सेकेंड इक्वेशन को देखो, सेकेंड इक्वेशन में भी अगर आप देखो तो m1 m2, चाहे आप m3 की वैल्यू यहीं डाल दो ना तो भी तो लोकस आ जाएगा पहले। m3 इसी का रूट ही ना ओरिजिनल इक्वेशन को, तो m3 की जगह पर मतलब स्लोप m की जगह पे -1 पुट कर दो यहाँ पर, तो -1 पुट करो तो क्या आएगा? -a, एंड यहाँ पर आ गया तुम्हारा h-2a और प्लस के, ये जीरो हो गया तो के इज आपके, इक्वल टू 3। हाँ तो आपको h+k इज इक्वल टू 3 आ गया। h भी तो आया ना, तो लोकस आ गया x+y = 3। तुम्हारा वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ रहा था? तो प्रोडक्ट भी गिवन था, सम भी गिवन था, तो जब उसे पुट करेंगे इक्वेशंस में तो निकाल लिया। जैसे चलो देखते हैं, लेट मी फिगर आउट। m3 की वैल्यू -1 आ गई थी, तो यहाँ से हमारे को मिल गया m1 और m2 का प्रोडक्ट, m1 और m2 का प्रोडक्ट आ गया -k/a, नहीं k/a आ गया। ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन से अगर हम जाएं तो m1 m2 का प्रोडक्ट की जगह k/a डाल देते हैं, वेरी करेक्ट, डाल दिया। और ये दोनों में से m3 कॉमन ले लो, प्लस m3 कॉमन ले लिया, और m3 कॉमन लेके m1 प्लस m2 आया, और m1 प्लस m2 जो है 1 है, तो प्लस m3 = 2a -h/a कर दिया। और m3 को अपन क्या डाल देंगे? m3 को डाल देंगे 1, यहाँ पर इसको 1 डाल दिया। m3 को -1 डाल दिया, वेरी सॉरी, m3 को -1 डाल दिया। तो भी तो अपने को जो मिलेगा बेटा, वो क्या मिल रहा है? a से मल्टीप्लाई कर दो, तो k-a = 2a - h। तो यहां से भी वही रिलेशन मिल गई है वाली। तो लोकस विल बी अ लाइन x+y = 3। ठीक है, इसी तरह से जरा ये बी पार्ट और सी पार्ट का भी अब हो जाएगा, बी और सी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला गया? टू ऑफ द नॉर्मल्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन x+y = 1। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज 1। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप 1 हो गया। तो m1 m2 1 दे दिया इन्होंने, m1 m2 1 दे दिया, तो आई थिंक यू यू आर डन। क्योंकि m1 m2 1 होने से क्या आउटकम्स आएंगे? एक तो आ जाएगा कि m3 की वैल्यू क्या आ गई? m3 = -k/a। और इतना ही नहीं, सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला? ये तो थर्ड से मिला ना, थर्ड इक्वेशन से आ गया। सेकेंड इक्वेशन से क्या आ गया? सेकेंड इक्वेशन से आया, इसकी जगह पर अपने 1 पुट कर दिया, और m3 लिखा, m3 इंटू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2
माइनस M3। माइनस M3 है, वेरी करेक्ट। फर्स्ट इक्वेशन से इट इज इक्वल टू 2a माइनस एच अपॉन ए हो गया, और M3 ऑलरेडी माइनस के बाई ए है, तो आ गया 1 माइनस M3 का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एच अपॉन ए। अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, लोकस आ जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2a h। तो ये पैराबोला ये आएगा, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस ए स्क्वायर, तो आपका लोकस आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस ए स्क्वायर, या यू कैन कॉल इट 2a टाइम्स x माइनस a बाई 2। ये आपका पैराबोला लोकस। तो जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, M1 M2 -1 करेंगे तो भी लगभग इसी तरह से वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसको आप को मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप कर लेना, अब वर्किंग में डिस्कस करेंगे। जैसे ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और ये 2 क्वेश्चन है, प्लस ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 कुछ अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन है, प्लस डीपीपी जो आपको दी हुई है उसके जितने क्वेश्चन हैं जो अभी भी पेंडिंग है, वैसे बहुत रेयरली है, काफी हद तक कवर हो गए होंगे, बट स्टिल कुछ 6 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं उसमें, तो वो कर जाएंगे। इतना करके फिर इस चैप्टर को अभी क्लोज करके अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये जो क्वेश्चन है, ये डाउट में मैं वहीं पर आऊंगा, फिजिकली डिस्कस करूंगा। ओके बच्चे, प्रथम तुम ओके कब सर। आ रहे हो वाला? सर मैं वेंसडे को आ रहा हूँ। वेंसडे को आ रहे हो, परसों। ठीक है। ठीक है, तो कल भी कनेक्ट करना, क्लासेस सारी वहां से करो, सो दैट कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके सर। चलो बेटा, अभी डिस्कस करते हैं, आप लोग जाओ ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि उसके बाद अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, राइट।